देखिए, बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी का मुकाबला तय है। बीजेपी ने 144 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सबसे चौंकाने वाला और बड़ा नाम नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का है। बीजेपी ने आक्रामक तरीके से उन पर बड़ा दांव खेलते हुए उन्हें एक साथ दो हाई प्रोफाइल सीट्स यानी कि नंदीग्राम और कोलकाता के भवानीपुर से मैदान में उतार दिया है। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पारंपरिक गढ़ ही नहीं बल्कि इसी क्षेत्र में उनका घर भी है, जबकि पिछले चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हराया था। अब ऐसे में शुवेंदु की वहां से उम्मीदवारी ने एक बार फिर ममता बनाम शुवेंदु की सीधी जंग की जमीन तैयार कर दी है और इसी के साथ बीजेपी ने एक बार फिर ममता को उन्हीं के गृह क्षेत्र में घेरने की रणनीति अपनाई है और ये लिस्ट जारी होने के बाद तय हो गया है। बार कॉन्टेस्ट करेंगे वो 2 सीट्स में कॉन्टेस्ट करेंगे। एक नंदीग्राम जो उनका अपना सीट है, 2 सबसे महत्वपूर्ण और यहीं पे सारे जो नज़र हैं यहीं पे रहेंगी, वो सीट है भवानीपुर। भवानीपुर किसका सीट है? भवानीपुर का सिटिंग एमएलए है ममता बंदोपाध्याय। तो यही इस बार की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। जो पिछले बार नंदीग्राम में जो फाइट दिखा था, क्या इस बार भी वही फाइट दिखेगा? वो सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। हालांकि टीएमसी का जो कैंडिडेट लिस्ट है वो अभी तक नहीं आया है, पर भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का अपना घर है, अपना सीट है। पिछले बार 2021 में ममता बनर्जी गई थी नंदीग्राम में, शुवेंदु अधिकारी के वहाँ पे शुवेंदु अधिकारी ने जीत भी हासिल किया था और ममता बनर्जी वहाँ पे गई थी लड़ने के लिए। इस बार शुवेंदु अधिकारी हेड ऑन देना चाहता है और बीजेपी हेड ऑन देना चाहता है ममता बनर्जी को, और अगर ममता बनर्जी उम्मीदवार के तौर पे भवानीपुर में खड़ी हो गई तो इस बार चुनाव का जो महारण है उसका पूरा नजर रहेगा ममता वर्सेस शुवेंदु, शुवेंदु वर्सेस ममता। तो बंगाल में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां राज्य में जीत का दम भर रही है, तो टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी के दोनों सीटों पर हार का दावा किया है। हमारा भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर से जो कर्मी उठ के आते हैं उसी को टिकट मिला है। ये बहुत अच्छा मैसेज गया है। ये भारतीय जनता पार्टी में पार्टी वर्कर शेष लास्ट एंड फाइनल होता है, तो हमारा बहुत अच्छा है, हम लोग जीतेंगे जरूर। शुवेंदु अधिकारी तो 2 जगह पे खड़ा हुआ। अभी ममता दीदी ने शुवेंदु को इतना वही मिलता है, इतना डर से, शुवेंदु का डर से अभी किधर खड़ा होगा वो दूसरा जगह पे ढूंढेंगे। भोपालपुर में तो खड़ा नहीं होंगे। ये एक उसका चीप पॉलिटिक्स है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है जीतने के बारे में, क्योंकि उसका पास पक्का खबर है जे भाजपा इस बार हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है भाजपा, और नंदीग्राम भी वो हारने वाला है। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में लड़ेंगे तो पब्लिसिटी में रहेंगे, ये पब्लिसिटी के लिए लड़ रहा है। वो नंदीग्राम भी हारने वाला है और पूरा बंगाल में भाजपा हारने वाला है। तो शुवेंदु ही नहीं, बीजेपी ने बंगाल के चुनावी रण में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। बीजेपी ने पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को साउथ कोलकाता के रासबिहारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में स्वप्न दास गुप्ता ने दावा किया कि बंगाल का यह चुनाव मौजूदा सरकार के कुशासन के खिलाफ है। सपन दादा हम लोग के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए। सपन दा, ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है? आप तो राज्यसभा में 2 बार जा चुके हैं, तारकेश्वर फाइट किए हैं, अभी यहाँ पे अर्बन टर्फ में कैसा लग रहा है? देखिए, एक चीज है कि एक तो अर्बन टर्फ में आप जो कह रहे हैं ये हमारा घर की टर्फ है, सिर्फ अर्बन नहीं है, ये हमारा एकदम डोर स्टेप में है, हमारा ही कंस्टिट्यूंसी है, हमारा 2-3 जनरेशन, हमारा फैमिली ये यहाँ ही यहाँ का ही बासिंदा थे। तो इट्स इन सम सेंस इट्स नॉट एन अनफेमिलियर थिंग। हमारा जो सौभाग्य है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दिया है कि कलकत्ता, दक्षिण कलकत्ता का एक बड़ा बहुत प्रेस्टिजियस जो एक केंद्र है उसका प्रार्थी होने में, तो आई फील वेरी ऑनर्ड
ऑल्सो फील वेरी हम्बल्ड। एक बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बार हम सिर्फ लड़ने के लिए चुनाव में नहीं है, हम लोग जीतने के लिए है और सरकार बनाने के लिए है।